कल जिन नजरों से आप उसकी जानिब देख रहे थे ना, मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो उसी वक्त हो गया था। मेरी नजरें उसकी जानिब उठ रही थी बार बार, मजबूरन शायद, I don't know। वाह क्या बात है, मुझे तो ये पहली नजर की मोहब्बत लग रही है। I guess फुरकान से बात हुई थी मेरी, पता चला कि भाभी की बेस्ट फ्रेंड। तो बताइए भाभी जान, कब मेरा पैगाम पहुंचा रही हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड तक? पैगाम? भाई हम तो 1 to 1 मुलाकात करवाते हैं। और बताएं। बहुत शुक्रिया। तो आज मुलाकात हो रही है शाम में इवेंट पे उनसे? मुलाकात तो हो जाएगी, मगर एक बात बता दूं, लड़की जरा सीधी सादी सी है। अरे तो मैं आपको फ्लर्ट लगता हूँ? नहीं ऐसा तो नहीं है, मगर शादी करना चाहते हैं उससे। इरादा तो यही है। हम मगर उससे पहले मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ। ठीक है, मिलवाती हूँ। लड़की कोई पसंद नहीं आ रही मौसूफ को। मैं तो सोच रही हूँ कि जरबाब के बजाय सोहेब के लिए कोई लड़की पसंद कर रहा हूँ। अरे उसकी मर्जी के बिना, अरे उसे वापस तो आने दो बेल्जियम से। वो मेरा बहुत फर्माबरदार बेटा है। जिस लड़की को मैं उसके लिए पसंद करूंगी ना, कभी इनकार नहीं करेगा। मेरा हुक्म कभी नहीं टाल सकता वो। क्या बात है, एक ही तो आपका फर्माबरदार बेटा है जुहेब। भाई हम तो किसी खाते में नहीं आते, क्यों? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है आपकी भाई। अभी आपका जिक्र हो रहा था और आप आ गए। हाँ, इसे लंबी उम्र नहीं, शैतान के आदमी कहते हैं। अरे भाई मुझे भी कुछ डाल दो, इतनी देर से बैठा हूँ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी दे रही हूँ आपको ये। अरे ये क्या, आपको डॉक्टर ने मीट लेने से मना किया है ना? अरे भाई छोटा सा लेग पीस ही है मैंने। छोटा सा बाबा। आप ना कभी मेरी बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं और इसी तरह बदपरहेजी कर जाते हैं। बाबा, अब मम्मी से इतना डरते क्यों? बेटा हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से दबता है। तुम शादी करोगे ना तब पूछूंगा। मैं ऐसा नहीं होने वाला भाई। हम तो बीवी ऐसी लाएंगे जो बात मानती हो शौहर की। क्यों? हाँ, ये की है ना मर्दों वाली बात। लेकिन बात इसके लिए जरूरी है बेटा कि हिटलर जैसी खातून का इंतखाब ना करना अपनी माँ की ना। ये आप मेरे बेटे को मेरे खिलाफ क्या कह रहे हैं? नहीं अम्मी जान, बाबा कह रहे थे कि शादी के लिए हमेशा ऐसी औरत का इंतखाब करो जो तुम्हारी माँ जैसी हो, बिल्कुल एकदम क्या सुघड़ हो, फर्माबरदार हो और बाअदब हो। अच्छा अच्छा, बस बस ऐसी कुछ। तुमने भी तो बहुत पहले एक लड़की का इंतखाब किया था ना? वो इतना अरसा हो गया और उसके बाद इतनी लंबी खामोशी, कहाँ है वो? बस समझ लीजिए अम्मी जान कि वो खामोशी अब खत्म होने वाली है। मुझे तो लगता है कि भाई ने लड़की फाइनल कर दी। हाँ अरे फाइनल? अरे भाई कल देखी, कल ही पसंद आ गई, आज प्रपोज करने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। ये क्या मतलब कि कल लड़की देखी और आज पसंद भी आ गई और उसको प्रपोज भी कर रहे हो? आगे बताओ प्लीज। अभी बाबा वो खाना तो खाओ। सुनिए सुनिए, मैंने वो फुरकान है दोस्त, उसकी बारात पर जाना, तो मैं तो ऐसे ही बैठ गया आप लोगों के साथ, खाना वहीं पर खाऊंगा। आकर बात करते हैं। विश मी लक। विश मी लक। थैंक यू। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो बेटे की बात सुनकर? परेशान क्यों नहीं होंगी मैं? कल लड़की को देखा, आज लड़की पसंद आ गई और अब उसे प्रपोज भी कर रहा है। लेकिन वो लड़की है कौन, क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ भी तो नहीं मालूम हमें। शादी तो करनी है ना, तो उसकी पसंद से ही सही। अम्मी बात सुने, अभी तो भाई ने सिर्फ लड़की देखी है, अब वो प्रपोज करेंगे, फिर वो एक्सेप्ट करती है नहीं करती, अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों टेंशन ले रहे हैं? कौन ऐसी लड़की होगी जो मेरे जरबाब जैसे वेल सेटल्ड लड़के को इनकार करेगी?
कुछ नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। क्या हुआ आपके? नींद नहीं आ रही? नींद का क्या, आ ही जाएगी, कभी जल्दी तो कभी देर से। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, इस तरह सारा दिन अकेले रह के बोर नहीं हो जाती? अकेले? मैं अकेले कहाँ होती हूँ, आप सब होते हैं ना मेरे साथ। और वैसे भी सारा दिन घर के कामों में वक्त का पता ही नहीं चलता, तो बोरियत कैसी? हाँ फिर भी तुम भी किरण की तरह दोस्तों की पार्टीज में जाया करो, मिलना मिलाना किया करो लोगों से। इस तरह ताल्लुकात बनते हैं और नए रिश्ते भी बनते हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, पर मुझे नए रिश्तों की जरूरत नहीं है आप ही। मेरे पास जो रिश्ते हैं मैं उन्हीं के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन कुछ चीजों का वक्त पे होना जरूरी होता है। सब हो जाएगा आप प्लीज ज्यादा मत सोचा करें। उजाला, मैं ना भी सोचूं तो भी मुझे दिखाई तो देता है ना, तुम्हारे साथ इस घर में इंसाफ नहीं हो रहा। हर बात में किरण के बाद हर कुछ गलत नहीं हो रहा मेरे साथ, और आप मेरे हवाले से हर चीज अपने सर पर सवार मत कर लिया करें। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला मेरी बहन को हमेशा खुश रखे। ऐसी क्या खास बात नजर आ गई जो तुम इसे देख रहे हो? उसकी अदा, उसका हुस्न, उसकी आंखें। तुम्हारी नजर में पसंदीदगी का बस यही क्राइटेरिया है? क्यों, गलती पे हूं मैं क्या? ओ, वो तो यही देख रही है। मेरा मतलब है तुम्हें देख रही है। ओ। लगता है कि मोहब्बत एकतरफा नहीं है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। लड़की कैसी है वैसे? यार ज्यादा नहीं जानता, बस तुम्हारी भाभी की बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो है। हाँ। आ तेरा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, आजा। किरण, इनसे मिलिए। ये है मेरे दोस्त जरबाब। वजाद एंड सन्स का तो आपने नाम सुना होगा, उन्हीं में से एक सन ये भी है। हेलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फुरकान भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो अब मैं इजाजत चाहूंगी, काफी देर हो गई है। कैसे जाएंगे आप? भाई आने वाले थे मुझे लेने के लिए, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और ड्राइवर भी सब काम में बिजी हैं,
तो मैं कैब करवा कर चली जाऊंगी। कैब मंगवाने की क्या जरूरत है? वशमा ने आपको छोड़ने की जिम्मेदारी जरबाब पे लगा दी है। जरबाब जाते हुए आपको ड्रॉप कर देगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। जरबाब जाते हुए इनको ड्रॉप कर देना। हाँ हाँ, मैं जरा आता हूँ, ठीक है? यस प्लीज कंटिन्यू। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम चलें, क्योंकि काफी देर हो गई है। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, जैसे आप कहें इनको ऐसे कर लेते हैं। आप कब से जानती हैं बचपन, आई मीन भाभी को? आई मीन कभी आपको देखा नहीं उनकी किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारी दोस्ती को, लेकिन कुछ ही वक्त में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप करते क्या हैं? बाबा का बिजनेस है, फैक्ट्री, वो संभालता हूँ। बाय द वे मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमबीए किया। क्या? और फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में पेरेंट्स हैं और एक सिस्टर है छोटी। काफी छोटी फैमिली है आपकी तो। नॉट एग्जैक्टली, एक भाई भी है, छोटा है मुझसे, वो बाहर होता है। एक बहन है जो कि मैरिड है। अच्छा, और आप रहते कहाँ हैं? इसी शहर में। वो तो मैं भी जानती हूँ इसी शहर में। मेरा मतलब था कि आई मीन डिफेंस में। डिफेंस में। दरअसल कोई और बात नहीं है करने के लिए, बस इसीलिए मैं इधर उधर के सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नो प्रॉब्लम, आपको कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बातों बातों में भूल गया कि एक्चुअली तो मैं आपको ड्रॉप करने के लिए निकला था। मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको जाना कहाँ है। आप कहाँ जाएंगे? यही डिफेंस में। आप डिफेंस में रहती हैं? अरे ये तो कमाल हो गया। किस फेज में रहती हैं आप? आप कौन से फेज में रहते हैं? 4 में। मेरा और फुरकान का घर बहुत करीब है। मैं फेज 1 में। ओके, सो मैं फेज 1 की तरफ गाड़ी मोड़ लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं तो बस भूल गया था आपको ड्रॉप करना है सब में। आपका फेवरेट कलर? वाइट, जो आपने भी पहना हुआ है। ओह वाओ, कोइंसिडेंस। तो जी प्लीज। आपके भाई तो यहाँ नहीं है, तो सारा बिजनेस आपके ऊपर काफी बोझ होगा बिजनेस का। फैक्ट्रीज हैं आपकी तो। आई नो, बट अच्छा है, बिजी रहना तो अच्छी बात है, यू नो। बिल्कुल। Are you single or seeing someone or what? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी मम्मा मेरे लिए बस रिश्ता अभी देख रही हैं। 2-4 रिश्ते आए हुए हैं घर पे। बस हमारे घर में लव मैरिज का ज्यादा रिवाज नहीं है, तो फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो बस। ओह ओके, राइट। Okay, so I think we are almost there, if I'm not wrong. That's phase 1. So अब बताइए कि यहाँ से कहाँ मुड़ना है? आप मुझे बस यहीं पर उतार दें। यहीं पर, कहीं पर, कहाँ पे? वो क्या है ना कि मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि रात के इस वक्त लड़का ड्रॉप करने के लिए आया। मैं ये 2 गलियां छोड़कर मेरा घर है, मैं यहाँ से कैब ले लूंगी बहुत इजीली। थैंक यू। घर पे गार्ड होता है, वैसे मसला नहीं है, मैं साथ में जाऊंगी, वो गार्ड आ जाता है। Sure. हाँ हाँ बिल्कुल, मसला नहीं है। थैंक यू। वैसे
एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप जानती नहीं है कि आपके साथ गुजारा हुआ ये वक्त मेरे लिए कितना कीमती है। बहुत नाइस मीटिंग यू। Likewise. Dafis. बस अब आप यहाँ से जाएं, मैं चली जाऊंगी। नहीं आप जाइए घर, फिर मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, वो भाई देख लेंगे ना। मैं अभी गार्ड को फोन कर रही हूँ, बस वो अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप फिर मिलेंगे? ऑफ कोर्स। ये इस वक्त रिक्शा कहाँ से मिलेगा? I think I like you. No, it's okay, it's okay. आप take your time. आप अपनी फैमिली से बात करके देख लें। Sure. Good. वो कॉलोनी जाना, चलोगे? 50 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। हाँ चलो। मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर वालों को आपके यहाँ भेजूं रिश्ता देकर। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? Why not? भाई पसंद की शादी करने में हर्ज क्या है? हमने भी तो आपको अपने दोस्त की शादी में पहली बार देखा था, भूल गई क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं भूली। मुझे पसंद की शादी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अम्मी बाबा, भाई की चॉइसेस अपनी लाइफ के मामले में अच्छी रही है ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइफ पार्टनर अच्छा ना चूज करे? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो एक दफा देख लेते हैं ना कि कैसी लड़की है, क्या करती है, क्या नाम है, देख तो ले। थैंक यू नमी। इस घर में एक तुम ही हो जो मुझे समझती है। नहीं, हम भी समझ गए हैं और बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बस तुम ऐसा करो कि उसे अपनी माँ और बहनों से मिला दो। हाँ भाई, हमें मिलने की ख्वाहिश है उससे, हमें खुशी होगी उससे मिलके। कोई बात बताऊं, मैंने इतनी प्यारी लड़की आज तक नहीं देखी। इतनी खुश शक्ल है, इतनी खुश मिजाज। आप बहुत शुक्रिया, सहमत क्या? बिल्कुल यही कैफियत हमारी भी उस वक्त ऐसी थी जब हमने पहली बार तुम्हारी माँ को देखा। वैसे वो पुरानी बातें आप ना ही करें तो बेहतर है। अगर मैंने पुरानी बातें खोल दी ना तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, भाई जरा तुम जो है वो ये लो। ये बताओ कि अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उनके वाले साहब करते क्या है? वो भाई भाई मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ, मुझे प्लीज देखना है और जल्दी देखना है। मुझे देखना है कौन है अम्मी। मैं दिखा दूंगा आपको। ओके। आप इसको अभी छोड़ दें, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? आप बताएं कौन सा नंबर है? 6। गुड। कौन सा नंबर है? हम दोबारा से काउंट करें। 1 2। बीजान, आप कोई काम था तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। क्यों? मैं अपनी बेटी के बाद बगैर किसी काम के नहीं आ सकती? आ सकती हैं, बैठे। एक बात बताओ, मैं जब तुम्हें कुछ कहती हूँ तो तुम्हारा दिल तो नहीं दुखता? होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन तब जब आप कुछ नहीं कहते। जानती हूँ,
ये सब कुछ तुम मेरा दिल रखने को कह रही हो, है ना? सच जानो तो मैं भी जब तुम्हें डांटती हूं ना तो मेरा दिल भी बहुत दुखता है, लेकिन क्या करूं? मुझे जो बात कहनी होती है मैं साफ साफ कह देती हूँ, बेशक किसी को बुरा लगे। तुम समझ रही हो ना? जान, मैं समझ रही हूँ और आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके दिल में जो आता है मुझे कह सकते हैं। मुझे तो आपकी डांट भी अच्छी लगती है। पागल हो गई हो क्या? अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी अपिया को रिश्ते ढूंढने से क्यों मना कर रही हो? शादी नहीं करना चाहती या हम सबकी मर्जी से नहीं करना चाहती? जान, आप भी यही कहेंगी? आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ करूंगी? तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की एक साथ शादी हो ताकि कुछ पैसों की बचत हो जाए। बेजान प्लीज, आप किरण की शादी किसी अच्छी जगह हो जाने दें। उसकी शादी हो जाती है तो जरूर सोचेंगे इस बारे में। मैं किरण की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कितना एंजॉय करोगी, लेकिन अच्छा लगा मुझे, तुम रिश्ते निभाना जानती हो। और तुम देखना इस आदत का तुम्हें अल्लाह ताला कितना बड़ा अजर देगा। बस ये थोड़ा आगे करके ही आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं ड्राइवर को कॉल कर लूंगी, वो मुझे पिक कर लेगा। मुनासिब नहीं लगेगा ना ऐसे इस वक्त रात के इस पहर में मैं आपको सड़क पर उतार। मैं छोड़ देता हूँ फिर आज। अरे नहीं, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है।
अगर उन्हें पता लग गया कि रात में कोई अजनबी मुझे ड्रॉप करने के लिए आया तो हमारे घर में तो एक कयामत आ जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? जी देखिए, अब सारी जिंदगी मैं भी तो आपको सड़कों पर नहीं मिलूंगा। एक दिन ले जाऊंगा अपना बना के आपको। जी देखिए किरण, आई नो आप एक पाकिरदार लड़की हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं। पर बुरा मैं भी नहीं, दोस्ती करेंगी मुझसे? देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये दोस्ती जैसे रिलेशन पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती। और फिर हमारे इस्लाम भी तो इसकी इजाजत नहीं देता। आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स रही होंगी, बल्कि होंगी अब भी, लेकिन मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। ठीक है, फ्रेंड्स तो हैं मेरी, लेकिन मैंने कभी किसी से मोहब्बत का दावा नहीं किया, और झूठे वादे तो करने भी नहीं चाहिए। एक और बात मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। मैं अगर कोई बात ठान लेता हूं तो उससे करके ही दम लेता हूं। आप तो बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब आपकी आदतें बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी एक बार कुछ सोच लेती हूँ तो हर सूरत होकर गुजरती हूँ। और ये झूठे और फरेबी लोग, इनसे तो मुझे सख्त नफरत है। और किसी को धोखा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप तो बहुत अपनी अपनी सी लगने लगी हैं। I really like it. सच कहूं तो आप भी मुझे बहुत पसंद आए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। किरण, शादी करोगी मुझसे? क्या सोच रही? नहीं, वो मैंने सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लेंगे। अभी तो हम मिले हैं, थोड़ा वक्त लेना चाहिए एक दूसरे को जानने में, पहचानने में। आप जानती हैं, मैंने कल आपको देखा, तब से अब तक मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा था। देखिए, मेरा मानना है कि इंसान को मोहब्बत के इजहार में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई एतराज है तो वो एक अलग बात है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो बस शादी के डिसीजन के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ सोचने में। एतराज नहीं है मुझे कोई। आप बिल्कुल सोचिए, आपका हक है और मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। तब तक ये अंगूठी मेरे पास आपकी अमानत के तौर पर रहेगी। ये मैं रख लेती हूँ। मतलब आप कितने प्यार से लाए होंगे मेरे लिए ये रिंग। मैं इसे लौटा कर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन शादी के डिसीजन में सोचने में थोड़ा वक्त लूंगी। आप बिल्कुल लीजिए, आपका हक है। मगर एक बात मैं भी जानता हूँ, आपको लेकर मेरे जज्बात बहुत पाकीज़ा हैं। फैसला तो मेरे हक में ही आएगा। बस ये थोड़ा आगे करके बस मुझे रोक दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओके, आप कॉल कर लीजिए ड्राइवर को। हाँ, वो मैं अभी करती हूँ, उतर के फौरन। पास ही तो है।
ओके, खुदा हाफिज। आपका सामान, ये आपका सामान सारा। थैंक यू, वेलकम। खुदा हाफिज। मुझे तो पूरा यकीन था कि वो जल्दी ही मेरे नजदीक आने की कोशिश करेगा। तो कोई काम की बात भी की उसने तुमसे? काम की बात? रिंग पहना दी उसने। इससे ज्यादा काम की बात क्या हो सकती है? ये बात तो सही की तुमने। चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश तो फाइनली पूरी होने जा ही रही है कि तुम्हें किसी बड़े घर की बहू बनना है। इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना बाकी है। तुम तो जानती हो, इन अमीर लोगों को हमारे स्टेटस से बड़ा मसला होता है। उसके घर वाले मान जाए तब बात हो ना। खैर, अभी तो मैंने उसे अपने स्टेटस के बारे में कुछ बताया भी नहीं। और सुनो, तुम भी उसे कुछ मत बताना। किरण, कब तक छुपाओगी उससे ये सब? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा झूठ खुलने के बाद वो तुम्हें अपना लेगा और तुम्हें माफ भी कर देगा? माफ कैसे नहीं करेगा मेरी जान? अभी वो पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं आया। मैं उसे अपनी मोहब्बत में पागल कर देना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं उसे अपना स्टेटस बता दूंगी। बेवकूफ़ों वाली बात मत करो। तुम एक खतरनाक और अहमकाना हरकत कर रही हो और इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। खतरों से खेलना तो किरण की बचपन की आदत है मेरी जान। मेरा एक मशवरा मानो तुम। अपनी और दूसरों की जिंदगी को तमाशा मत बनाओ। कल जरबाब की कॉल आई थी फुरकान को। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में काफी पूछताछ की है उसने। फिर फुरकान भाई ने क्या कहा? फुरकान तो तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, अनकरीब वो लोग मुझसे जरूर पूछेंगे तुम्हारे बारे में। वैसे जरबाब तुम्हारे बारे में काफी संजीदा लगा मुझे, और जल्द वो अपनी फैमिली को तुम्हारे घर लेकर आएगा। तब क्या करोगी तुम? कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगी तुम? अरे वाह, इतने गौर से क्या देख रही है अम्मा? अरे तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ अखबार से। बड़ा अच्छा रिश्ता नजर आया है मुझे। लड़के की 30 साल उम्र है और 2 बहनें, उनकी भी शादी हो चुकी है और माँ बाप तो मर गए। कसम से तू तो ऐश करेगी, ऐश। तू मेरे लिए रिश्ता अब इस कागज के टुकड़े में देखेगी? तो और क्या करूँ? उस नगोड़ी बुआ से तो कुछ होने वाला नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही तलाश करूं, अखबार से कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। अरे ये नजर आया, पहले नजर क्यों नहीं आया? ये अमेरिका का रिश्ता। एक लड़की की उम्र 40 साल है और पहली बीवी को तलाक दे चुका और दूसरी शादी करके लड़की को साथ अमेरिका ले जाएगा। अबे तू तो अमेरिका जाएगी, तेरे तो मजे हो गए, लॉटरी निकल आएगी। बड़ा आया अमेरिका लेकर जाएगा। देख अम्मा, मैं पहले ही बहुत धोखे खा चुकी हूँ, अब और धोखा खाने का हौसला नहीं है मुझ में। अब तो अपना दूल्हा मैं खुद ही ढूंढूंगी, बल्कि समझ के ढूंढ लिया। ढूंढ लिया है? बोल, कौन है वो और कब से चक्कर चल रहा है? अरे अम्मा, मेरे हाथ ना बहुत बड़ी असामी लगी है और ये देख, अंगूठी भी दी है। और तुझे पता है 1 लाख से ज्यादा की तो उसने मुझे शॉपिंग करवा दी। दिखा इधर। ये ले। अरे वाह, अंगूठी तो बहुत भारी लग रही है और असली सोने की है, खालिस। 1 लाख 1.5 लाख की तो होगी।
एक बात याद रखना किरण, आदमी सिर्फ उस लड़की को अंगूठी नहीं पहनाता जिससे उसने शादी करनी हो। कभी कभार लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए भी मर्द ऐसे हरबे आजमाता है, याद रखना ये बात। तेरी बेटी इतनी भी पागल नहीं अम्मा, वो लड़का बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए खानदान का है। अच्छा, फिर उसे कहो कि लेके आए अपने माँ बाप को, रिश्ता मांगे। वो तो मरा जा रहा है मुझसे शादी करने के लिए, मैंने ही मना किया हुआ उसे। क्यों, तुमने मना क्यों किया? तो जानती नहीं है क्या, लास्ट टाइम नायला की शादी में एक लड़के को मैं पसंद आ गई थी और उसने नायला से मेरी तस्वीर भी मांगी थी, मगर कमबख्त इस घर को और इस मोहल्ले को देखकर भाग गया। फिर तो ये भी भाग जाएगा, वही घर है वही मोहल्ला। इसे नहीं भागने दूंगी, इससे तो मैं अपनी मोहब्बत में इतना दीवाना कर दूंगी इसे मेरे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा, और मेरी मोहब्बत में दीवाना होकर ये अपने पूरे खानदान को लात मार देगा, मेरे पीछे मजनू बन के घूमेगा। ये बेल मुंडेर चढ़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा खासा रिश्ता आया था, उजाला 20 में ना आती तो आज तेरी शादी की तैयारियां कर रही होती। हाय हाय, तौबा तौबा अम्मा, तू वहां मेरा रिश्ता करवाएगी? मैं तो कहती हूँ उस लीचर से उजाला की शादी करवा दे 1000 बार, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अरे उस नगोड़ी की इतनी जल्दी शादी करूंगी मैं? अभी तो बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं मुझे। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, हो